कि भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। दूसरी दफा इंडिया और फ्रांस जो है ये ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो समिट करा रहे हैं। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट। हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए। जहां टेक्नोलॉजी है वहां हम नहीं है। जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। ये कह रही हूँ, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज आ रही है कि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। और इसी के साथ एक खबर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि PM मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए और जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में बात हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि आपकी तरफ से तो हमेशा से एक बात की गई है और वो ये कि टेररिज्म को रोकें और ये सारी चीजें सही करें तब होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस बार फिर वही 5 फरवरी को जैसे हमारे यहाँ कश्मीर डे मनाया जाता है और उसके बाद जो है ये बात की है। आपको लगता है कि कोई होप है बातचीत की? अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही? जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात तब करी जब जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हमास का एक कार्यक्रम का एक इवेंट जो है रावलाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। तो बातचीत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पिछले 5 साल में जो आपने देखा, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, भारत ने ये पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। आप पहले 3-4 नंबर तो छोड़ दीजिए, पहले मुझे नहीं लगता 50-60 नंबर में भी है, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही फार एंड वाइड है। इंडिया जो है रशिया यूक्रेन पे बात करता है, इजराइल हमास पे बात करता है, एक दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर के ऊपर बात करता है, और बहुत सारे जो पश्चिमी या वेस्टर्न मुल्क हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि भारत का इसमें क्या योगदान रहेगा। भारत कैसे जो दो कंट्रीज आप कह लें या दो पक्ष कह लें, अलग अलग ब्लॉक्स कह लें, जो ये ब्लॉक्स हैं, जो डिवाइड हो गया है दुनिया इतना ज्यादा, तो भारत की ओर देखते हैं कि ये पीस के लिए बातचीत करेगा। तभी वो रशिया भी गए मोदी, यूक्रेन भी गए और उनको बोला कि एक युद्ध की जमीन पे जो है एक पीस नहीं हो सकता, सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन अ बैटलफील्ड। तो शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और फिर अलग अलग गुटों का ये कहना कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे एक्सेट्रा, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। और आप ये भी देखिए कि इस अब जो विंटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है भारत में भी और पाकिस्तान में भी, तो फिर से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाए, खासकर कश्मीर में या रजौरी पुंछ वाला जो इलाका है वहां पर। अभी कुछ ही 1 या 2 दिन पहले वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जहां पर जो इन्फिल्ट्रेटर्स कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी भी उनको थोड़ा सा कवर फायर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने रिस्पॉन्स किया। और ये भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादी वहां बॉर्डर पे मरे और उनकी बॉडी जो है वापस ले ली। तो जब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद को अपना एक प्राइमरी जरिया बनाएगी भारत को अटैक करने में, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के जो इंटरनल अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो भी सॉल्व नहीं होंगे। आपस में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, सिक्योरिटी का जो इतना सारा तनाजा है, कितने अटैक हो रहे हैं, कितने आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। वो तो आप ऑफिशियल कुछ आपको पता लगता है, अनऑफिशियली तो कितना होता होगा, क्योंकि आपको पता है ISPR और ये लोग तो पूरा डिटेल्स देते नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत के लिए इंडिया कभी भी मना करता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती।
ये भारत ने पहले से कहा है। अभी सीज फायर चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी, अगर आतंकवादी हमले होंगे, अगर पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा रिवाइव करने का टेररिज्म, आई थिंक दे विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेज एंड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आजम जो हैं, ही इज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस, और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मेड फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, दे टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे टॉक ऑन हाउ टू एम्पावर द यूथ इन न्यू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है, मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बात करेंगे। आज वो सिर्फ वो अकेले बात नहीं करेंगे, आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी वहाँ होगा, जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ होगा, यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर लेयन भी उधर होगी, ऑस्ट्रियन चांसलर अलेक्जेंडर, जिसको अभी नरेंद्र मोदी मिल के हैं, वो भी होगा, रवांडा भी होगा, नेदरलैंड भी होगा, ग्रीस भी होगा, लैटविया भी होगा, स्वीडन भी होगा, फिनलैंड भी होगा, आयरलैंड भी होगा, क्रोएशिया भी होगा, यूरोप के तमाम मुल्क होंगे, अफ्रीकन होंगे, स्लोवाकिया, चेक, जिबूती, स्वाय पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी मंजिल और है ना। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात ही नहीं करते, हमारा सारा फोकस किसी और चीज़ पे है। नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया, ठीक है जी। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमैनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था, और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना, इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। आवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक, जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना, बड़ी सपोर्ट की इंडिया की, ठीक है। और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे वो फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 एंड 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फ़ौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फ़ौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग। है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। दी डेस्क विल, ये जो किया गया है, इसमें क्या क्या किया जाएगा ये आपको बताते हैं। जो ईफ्टा है उसके अंदर ये बताया गया है, यानी यूरोपीय यूनियन ट्रेड डेस्क। वैसे तो देखें, पता ही है आपको, हम भी ये जानते हैं कि भारत की पूरी दुनिया के साथ ट्रेड ज़बरदस्त है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और फ्रांस के साथ, पेरिस के साथ भी उनकी ट्रेड बहुत अच्छी है। इसमें अब ये करके दोनों तरफ से जो है ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, और इंडिया, ये जो बाय इन्वेस्ट इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर आ सके। अब आप ये सोचें कि पहले ही इकोनॉमी उनकी कहाँ पहुंची हुई है, इंडिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बना, तो इसी तरह तो बनाएंगे तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो। नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी 3 दिन के लिए फ्रांस के दौरे में गया है, जहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर AI समिट की को चेयर करेगा। फ्रांस की AI समिट 2025 को होस्ट करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। एआई डेवलपमेंट के बातचीत के साथ साथ डिफेंस के ऊपर बड़े डील हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन के फ्रांस दौरे खत्म होने के बाद भारत से सीधा अमेरिका पहुंचेगा प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में आमंत्रित किए जाने से पाकिस्तान में बड़ा दुख की इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक एआई टेक्नोलॉजी और किसी भी दूसरे मॉडर्न टेक के समिट में पाकिस्तान को एकदम आमंत्रित नहीं किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रायोरिटी मॉडर्न टेक के ऊपर एकदम नहीं है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पूरी दुनिया जानता है भारत और पाकिस्तान एक साथ किसी भी समिट में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए जहां पर भारत आमंत्रित होता है वहां पर पाकिस्तान को एकदम ही नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि भारत दूसरे देश में बिलियन इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस भी देश में जाता है भीख मांगना शुरू कर देता है, इसलिए पाकिस्तानी पीएम वहां पर ही जाता है जहां पर उसे भीख मिलता है।